बातें फरमाया अफराइतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। ऐ लोगों, ये जो तुम काश्तकारी करते हो, ये जो तुम खेती बाड़ी करते हो, अअंतुम तज़रऊनहु, ये काश्तकारी और ये फसलें तुम ज़मीन से उगाते हो, अम नहनु ज़ारिऊन, या अल्लाह फरमाते हैं हम उगाने वाले हैं। कौन उगाने वाला है? फिर अल्लाह फरमाते हैं अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हमने आसमान से पानी बूंद बूंद करके बरसाया। सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक्का, फिर हमने ज़मीन का सीना चीरा। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़ज़बन व ज़ैतूनन व नख़ला, फिर हमने अनार, खजूरें, अंगूर और मुख्तलिफ़ किस्म के बागात उगाए। अल्लाह फरमाते हैं हम उगाने वाले हैं, और ये फसल लहलहाते जो तुम्हें दिखाई देते हैं हम उगाने वाले हैं, या कोई और भी उगाने वाला है? कोई और भी अल्लाह के अलावा एक दरख्त पैदा करने वाला है तो सामने आए। मा काना लकुम अन तुंबितू शजरहा इलाहुम अल्लाह, सारी कायनात वाले मिल जाएं, एक दरख्त एक तिनका भी पैदा नहीं कर सकते, अनाज का एक दाना भी पैदा नहीं कर सकते। इलाहुम अल्लाह, है कोई इला अल्लाह के अलावा करने वाला? ये कुरान की आवाज़ थी। अब इकबाल के अंदाज में सुनो। इकबाल कहता है पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन। बिल्कुल वही अंदाज जो कुरान ने कहा, क्या तुम उगाते हो या अल्लाह कहते हैं मैं उगाने वाला हूँ। और इकबाल ने इसी को यूँ बयान किया, पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, और कौन दरिया की मौजों से उठाता है सहाब। सहाब कहते हैं बादल, दरिया की मौजों से बादल ऊपर कौन लेकर जाता है? पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, और कौन दरिया की मौजों से उठाता है सहाब। कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे साजगार, खाक है ये किसकी और किसका है ये नूरे आफताब, और किसने भर दी मोतियों से खोशे गंदम की जेब। ये लहलहाते सिट्टे और खोशे भरने वाला कौन है? किसने भर दी मोतियों से खोशे गंदम की जेब, और मौसमों को किसने सिखलाई हुए इनकलाब। इकबाल कहता है बारिश बरसाने वाला भी अल्लाह, सूरज चमकाने वाला भी अल्लाह, मिट्टी के अंदर अनाज की हिफाजत करने वाला भी अल्लाह, उसको उगाने वाला भी अल्लाह, और लहलहाती फसलें तैयार करने वाला भी कौन है। किस तरह कुरान की तर्जुमानी की है। तो इकबाल वाले दिन सिर्फ बंदा छुट्टी ना करे, थोड़ा इकबाल को पढ़े भी सही, ईमान ताज़ा हो जाएगा कि उसने किस तरह अल्लाह ताला के पैगाम को उम्मत तक अपने अंदाज में पहुंचाने की कोशिश की है। अल्लाह की रहमतें हों उस पर। फिर इस वक्त जो हालात हैं, फ़लस्तीन बिल्कुल आग व खून की होली खेली जा रही है। वहाँ पर मुसलमानों के बच्चों को उड़ाया जा रहा है, ज़बह किया जा रहा है, औरतें, बच्चे। और ये एक तारीख़ है हर दौर के अंदर कि बातिल अहले ईमान के लिए ऐसे ही आग और खून का खेल खेलता आया है। मिसाल के तौर पे आप देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग तैयार की थी, काफिरों ने नहीं तैयार की थी ना, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा। इसी तरह सूरतुल बुरूज में एक वाक़या है, वो कुरान की ज़बानी पहले थोड़ा सा मैं सुनाना, वक़्त नहीं है सारा सुनाने का। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद
व शाहिदिन व मशहूद कुतिल अस्हाबुल उखदूद अन्नार ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद। अल्लाह फरमाते हैं वो वक़्त भी तो याद कीजिए ना, इस आसमान में वो नज़ारे भी देखे। इस लफ्ज़ पे गौर करना, फिर आगे इकबाल की शेर में ये लफ्ज़ आएगा, इस आसमान में किसने देखे बोलो? वस्समाए, अल्लाह ने कुरान में आसमान का जिक्र किया, वस्समाए ज़ातिल बुरूज, इस आसमान ने वो वक़्त भी देखा, कुतिल अस्हाबुल उखदूद, वो खंदकों वाले जिन्होंने खंदकें खोदी, गड़े खोदे और उन गड़ों को आग के साथ भरा। अन्नार ज़ातिल वक़ूद, ईंधन वाली आग उन खंदकों के अंदर डाली, खुद कुर्सियां लगा कर बैठे, देख रहे थे ईमान वालों को आग की खंदकों के अंदर डाला जा रहा था, ईमान वालों को दहकती हुई आग के अंदर फेंका जा रहा था। क्या जुर्म था, क्या कसूर था, क्यों उन पर ये जुल्म के पहाड़ गिराए जा रहे थे? अल्लाह फरमाते हैं वमा नक़मू मिन्हुम वमा नक़मू मिन्हुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। और तो जुर्म कोई नहीं था, और तो उनका कसूर कोई नहीं था, जुर्म सिर्फ इतना था कि अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आए थे। तौहीद पर ईमान लाने के जुर्म में उनको आग के अंदर डाला गया। फिर आगे चलते जाइए, तारीख आगे चलती गई, फिर वो दौर भी आया जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह के तराने गाए और लोगों को तौहीद का दरस दिया। फिर मानने वालों को आग के अंगारों पर लिटाया गया। बिलाल हबशी आग के अंगारों पर लेटा हुआ है, कभी तपती हुई रेत के ऊपर लिटाया गया है, कभी पत्थर रख कर उनके सीने के ऊपर उनको दबाया गया है, कभी गले के अंदर रस्सियां डाल करके घसीटा गया है। ये सब कुछ होता रहा है। इकबाल कहता है लोगों फिर हालात बदलते चले आए, फिर वो वक़्त भी आया जब सारा बात तो मेरी तरफ है जी, छोड़ दे मेरी तरफ देखें। फिर वो वक़्त भी आया जब काफिर इकट्ठे होकर मदीना के ऊपर चढ़ दौड़े, 12,000 का लश्कर लेकर मदीना के ऊपर हमला आवर हो गए। वो दौर भी आया जब सारे काफिर टूट पड़े मुसलमानों को मिटाने के लिए। लेकिन मेरे भाइयों, आग के अंगारों के अंदर बिलाल ने लेट कर तौहीद का नारा लगाया, आग के शोलों पर लेट कर खुबैब ने तौहीद का नारा लगाया, आग के अंदर कूद कर खलीलुल्लाह ने तौहीद का नारा लगाया, खंदके खोद कर नबी के गुलामों ने तौहीद का नारा लगाया। और आज भी फ़लस्तीन के मुसलमान तौहीद के नारे लगा रहे हैं, ऊपर से बम बरसाए जा रहे हैं, नीचे तौहीद के नारे आ रहे हैं। और इकबाल क्या कहता है? तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। सब कहो सुभान अल्लाह। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम। मैंने कहा था ना, आसमान का जिक्र कुरान में भी आया और इकबाल के अशार में भी आएगा। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। एक बार नहीं 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। कई बार मुसलमानों पर ये हालात आए। ये सिर्फ आज फ़लस्तीन की बात नहीं, उम्मत मुस्लिमा के तौहीद के परवानों को कई बार तड़पाया गया, लेकिन तौहीद की शमा न मिटी है और इंशाअल्लाह न मिट सकती है। ये शमा रोशनी रहेगी, सबको इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। तौहीद के परवाने जान देते हुए भी आंसू बहाते हैं। और वक़्त का काफिर जालिम कहता है
मौत से डर के रो पड़े हो? मैंने कहा नहीं था फिर जब अपने दीन से छोड़ दूंगा। अब मौत के सामने आए तो आंसू आ गए हैं ना, डर गए हो ना, जान अजीज है ना। तो साहबी रसूल कहता है अपनी ज़बान को लगाम में रख, इसलिए नहीं रो रहा कि मौत से डर गया हूँ, रो इसलिए रहा हूँ रब के नाम पर कुर्बानी का वक़्त आया है। इस नातवा और कमज़ोर जान के अलावा मेरे पास है क्या? काश मेरे बदन पर जितने बाल हैं मेरी इतनी जानें होती तो एक एक करके रब के नाम पर कुर्बान कर देता। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। बिलाल आग के अंगारों पर सारा दिन सोए, रात को तड़प रहे थे ज़ख्मों से। उमैया पाँव की ठोकर मारता है और मार कर कहता है बिलाल अब भी रब का नाम लेगा? तो बिलाल कहता है जितना मज़ा मुझे अब आ रहा है इतना लुत्फ़ सारी ज़िंदगी नहीं आया था। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान ही मिटाना नामो निशान हमारा। और आगे इकबाल क्या कहता है? सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना। मीरे हिजाज से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ हिजाज के मीर कारवां, हमारे अमीर कौन है? हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। इकबाल कहता है सालारे कारवां है, सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना। अरे हमारे जिस्मों को आराम ही मिलता है तो मोहम्मद के नाम से मिलता है सल्लल्लाहु अलैहि। न रब की तौहीद मोमिन से कोई जालिम निकलवा सका, न अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान वालों के दिलों से कोई निकलवा सका। 18 साल का हज़रत साद है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ईमान कबूल कर लेता है। माँ के साथ बड़ी मोहब्बत है। माँ कहती है साद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दे या मुझे छोड़ दे। कहता नहीं माँ ये बात ना कर, तू मेरी माँ है, तुझे भी नहीं छोड़ सकता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी नहीं छोड़ सकता। माँ ने एहतजाज किया, भूख हड़ताल कर ली, दोपहर का वक़्त है, गर्मी है, धूप पर जाकर बैठ गई। माँ को कहता है साद अम्मा जी साए में आ जाओ। नहीं आती, क्या मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक़ नहीं, तब साए में आऊँगी, तब पानी पीऊँगी, तब खाना खाऊँगी, वरना यूं ही धूप पर बैठी रहूँगी, ना पानी पीती हूँ ना खाना खाती हूँ जब तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेजारी न कर। साथ मिन्नतें कर रहे हैं, माँ नहीं मान रही। जब देखा कि माँ नहीं मानने वाली तो साथ ने कहा अम्मी जान कान खोल कर सुन ले, तेरे साथ मुझे बड़ी मोहब्बत है लेकिन सुन अल्लाह के नबी से ज़्यादा नहीं है, नबी पाक का हक़ तुझसे भी ज़्यादा है। अगर तेरी जैसी 1000 माएँ तड़प तड़प कर मर जाए मोहम्मद की जूतों पे कुर्बान करूँगा, मोहम्मद का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। इकबाल कहता है सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, उस नाम से है बाकी आराम जहाँ हमारा। अरे हमारे दिलों को सुकून मोहम्मद के नाम से सल्लल्लाहु की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और कभी कहते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ऐ मुसलमान तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला है, तू क्यों गैरों के दर पे जाके जलील हो रहा है? तू मोहम्मद का गुलाम बन और मोहम्मद के नाम से दुनिया को रोशन कर दे। तो ये इकबाल का पैगाम है। 9 नवंबर को छुट्टी करके सोने वालों, ये इकबाल का पैगाम है। सारा दिन सो के गुजार दिया, हाँ फजर की नमाज में गैर हाजिर, क्यों जी आज छुट्टी है। मैं हैरान होता हूँ, नाराज़ नहीं होना, बात सीधी है कि छुट्टी वाले दिन चंगे भले नमाजी जो रोज़ाना आते हैं वो भी गैर हाजिर होते हैं फजर में। क्यों जी आज तो छुट्टी है, आज तो उठे ही कोई नहीं है। इकबाल क्या कहता है, किस कदर गरा तुम पे सुबह की बेदारी है, किस कदर गरा तुम पे सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। इकबाल क्या कहता है, हमसे कब प्यारी, रब कह रहे हैं, रब की तरफ से जवाब शिकवा में इकबाल कहता है किस कदर गरा तुम पर सुबह की बेजारी है, हमसे कब प्यार हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, और तबे नाज़ुक पे कैदे रमज़ान भारी है। तुम्हारी मिजाज पर रमज़ान के रोज़े भी बड़े मुश्किल लगते हैं। ये है, ये तुम मुसलमान हो। तो
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 9 नवंबर को सोने वालों, इकबाल को पढ़ भी तो लिया करो। इकबाल कह क्या रहा है? हाँ, इकबाल ने बड़ा पैगाम दिया। अब वक़्त नहीं है। फिर इकबाल मौजूदा दौर के, ये तो इकबाल ने वो नक्शा बयान किया जो अभी मैंने आपको सुनाया, जिस पर पूरे उतरे थे अंबिया, सहाबा इकराम, जो हमारे बड़े थे अकाबिरीन, उनका तज़किरा किया। फिर इकबाल आया और मौजूदा मेरे और आप जैसे लोगों की तरफ मुतवज्जह हुआ और क्या कहता है? कहता है हर कोई मस्त मैं ज़ौक़े तन आसानी है, हर कोई मस्त मैं ज़ौक़े तन आसानी है। हर कोई अपने तन की आसानी के नशे में डूबा हुआ है। अच्छा लिबास हो, अच्छा मकान हो, बाथरूम बिल्कुल अटैच हो, हमें बाहर ना जाना पड़े, बड़े मसा, ताकि ज़रा भी मुझे तकलीफ़ ना हो। हर कोई मस्त मैं तन आसानी है। हर कोई ये चाहता है बस मेरा वजूद बड़ा सुखी रहे, मेरा जिस्म बड़ा टाइट रहे, मैं खाऊं पीऊं, दावतें उड़ाऊं और मज़े से रहूं और मुझे कोई परेशानी ना हो। आगे इकबाल क्या कहते हैं? तवज्जो है सबकी? तवज्जो है सबकी? ये तन आसानी की बात करके आगे इकबाल कहते हैं तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है। हर कोई मस्त मैं ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है, हैदरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। इकबाल कहते हैं अगर फ़कीर हो तो हैदर करार जैसा फ़कीर हो। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईद वाले दिन खुश्क रोटी का टुकड़ा चबा रहे हैं। किसी ने कहा अली आज तो लोगों ने लज्जत भरे खाने खाए, आप खुश्क रोटी का टुकड़ा चबा रहे हो। फरमाया हाँ अली उस दिन खुश होगा जब रब राज़ी हो जाएगा। फरमाया फ़क्र हो तो हैदर करार जैसा हो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़क्र है, लेकिन खाने के लिए लुकमा मिला तो अल्लाह के नाम पर किसी ने मांगा तो वो उसको दे दिया, खुद भूखी रात गुजार ली। कहते हैं हैदरी फ़क्र है और न दौलत उस्मानी है, और दौलत हो तो उस्मान ज़ुन्नुरैन जैसी हो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दौलत अल्लाह ने दी है। मदीना में तिजारती काफ़िला आया, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊँट आए और कतार के अंदर खड़े हो गए। मदीना के आड़ती और दुकानदार गए, जी हमें दे दो। ऐसे ही होता है, बड़े लोगों से दुकानदार ख़रीद लेते हैं, फिर आगे वो नफ़े के साथ बेचते हैं। आड़ती और दुकानदार उस्मान के पास गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान कितने नफ़े पे बेचोगे? उस्मान कहते हैं तुम कितना दोगे? उन्होंने कहा जी हम तुझे डबल नफ़ा देंगे, 1 रुपये वाली चीज़ 2 रुपये में ख़रीद लेंगे। उस्मान आगे कहते हैं नहीं यार मुझे तो इससे ज़्यादा मिलता है। अच्छा जी 1 रुपये वाली चीज़ हम 2 की बजाय 3 में ख़रीद लेंगे, पर मुझे इससे भी ज़्यादा मिलता है। वो 5 तक गए, वो 6 तक गए। उस्मान कहते हैं और मुझे इससे ज़्यादा मिलता है। तो कहने लगे उस्मान कौन है जो ज़्यादा देता है? हम ही तो ताजिर हैं जो तेरे पास लेने के लिए आ गए हैं, किसके साथ तेरा सौदा हो गया? उस्मान जवाब में कहते हैं मेरा सौदा अपने रब के साथ हो गया है, जो कहता है मन जा बिल हसनत फलऊ अशर अमसालेहा, जो 1 देगा मैं उसको 10 गुना अजर दूंगा, कम अज़ कम 700 गुना दूंगा। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, 700 पे भी बस नहीं, जिसके लिए चाहूँगा और ज़्यादा कर दूंगा। लिहाजा उस्मान बेचना नहीं चाहता, उस्मान मदीना के फ़कीरों में मुफ्त तकसीम करना चाहता है। इकबाल कहता है हैदरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है, हैदरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। नाम लेते हो उनका, तुम्हें निस्बत क्या है? तुम फ़कीरी में भी अपने असलाफ को छोड़ देते हो, मालदारी में भी अपने असलाफ को छोड़ देते हो। और आगे जो इकबाल ने ज़रब लगाई, कहता वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर। ये किसने कहा? इकबाल ने कहा। और इसी शेर के बाद कहा जो अभी मैंने आपको सुनाया, कहता वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर। कितना बड़ा मजमा है, बाहर भी लोग बैठे हैं, ऊपर छत पर भी हैं,
ये किसी पर तनकीद की बात नहीं। इकबाल के शेर के तनाजुर में मैं दस्तक देता हूँ आपके दिलों पर। अगर 50 साल और 60 साल ज़िंदगी के हो गए और इन 50 सालों में एक मरतबा भी कुरान को नहीं पढ़ा तो बताओ कि इकबाल सच कह रहा है या नहीं कह रहा। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। तो इकबाल के डे पर सोने वालों और इकबाल के डे मनाने वालों, काश इकबाल का दर्द दिल भी तो सुन लिया होता। इकबाल ने तो कुरान के पैगाम को और हदीस के पैगाम को खोल कर अशार में उम्मत के सामने पेश कर दिया। वक़्त पूरा हो गया, आखिर में मैं कहता हूँ इकबाल ही का शेर सुना के बाद ख़त्म करता हूँ। ज़रा मेरे साथ सब ने मिलकर पढ़ना है। इकबाल क्या कहता है? इस वक़्त आज इब्राहीम की तलाश है इस दौर को। कोई ऐसा मुवाहिद उठे जो ये बुत तोड़े और ला इलाहा इल्लल्लाह का जहान के अंदर नाम रोशन कर दे और एक कलमा दोबारा कर दे। इकबाल क्या कहता है? ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सारा जहाँ बुत खाना बन चुका है। कहता है ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल कहता है हालात जैसे भी हों, मस्जिद का माहौल हो, बाज़ार का माहौल हो, सुकून हो, घर वाला माहौल हो, या ऊपर से बमबारी की जा रही हो, ये नगमा फसले गोलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खज़ां ला इलाहा। ये मालो दौलत दुनिया जिनके पीछे आज पूरी उम्मत गुम हो चुकी है। इकबाल कहता है ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैवंद, ये मालो दौलत दुनिया, माल के लिए दौड़ लगी है, सुबह शाम लग रहे हैं। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैवंद, रिश्तों की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, कत्लो गारत हो रहे हैं। इकबाल कहता है बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैवंद, बुताने ये बुत हैं, बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। और हुक्मरानों को इकबाल क्या कहते हैं? इकबाल कहता है हिफ्ज़े कुरान करीम, हिफ्ज़े कुरान करीम, आईने तूस, हरफ़े हकरा फाश गोयद दीने तूस। ऐ उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों, इकबाल का दर्द सुनिए। कहता है हिफ्ज़े कुरान करीम, आईने तूस, कुरान को याद करो, यही तुम्हारे आईन की किताब है। हरफ़े हकरा फाश गोयद दीने तूस, और सीधी बात वाज़े तौर पर कह दिया करो, यही तुम्हारा दीन है। अल्लाह ताला में अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाह।